24 घंटे देखो सबके पास रहते हैं, 24 घंटे कहाँ निकल जाते हैं इसका पता नहीं लगता। उन्हीं 24 घंटे के अंदर उन्हें आराधना से फुर्सत नहीं है, और उन्हीं 24 घंटे के अंदर हमें मरने से फुर्सत नहीं है। वे उसके अंदर जाकर आनंद का रस पी कर आ रहे हैं, और हम बाहर जा जाकर मर मर कर आ रहे हैं। दोनों में महान फर्क है, ज्ञानी के अंदर अज्ञानी के अंदर। अज्ञानी महान कलेश ढोता है, दिन रात दुखी रहता है, और ज्ञानी महान आनंदित रहता है। तो कैसे रहता है, क्या क्या करें कि अभ्यास कर आनंदित रहने का। जिसका अभ्यास करेगा वो पाएगा, और जिसका अभ्यास नहीं करेगा नहीं पाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि वही जो है द्रव्य वो शुद्ध कहलाता है। हमारी टीका हो गई थी, पहला पैरा हो गया था इसका, तो दूसरा पैरा। अब दूसरे पहले से पहले जो पहला पैरा पढ़ा है, 2 पार्ट हैं टीका के इसके अंदर। एक पहला पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ ले तो पहले पार्ट पे जयचंद जी छाबड़ा जी का जो भावार्थ है वो पढ़ रहे हैं पहले पार्ट के ऊपर ना, जो जयचंद जी छाबड़ा जी का भावार्थ जो है उसकी पढ़ रहे हैं। पढ़ो जी भाई भावार्थ। अशुद्धता हाँ द्रव्य के संयोग से आती है। हाँ हाँ ये अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञाय तत्व मात्र है, और उसकी अवस्था पूर्व कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञाय तत्व की है। यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है। जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे पर द्रव्य की संयोग पर्याय है। यह शुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, चार है। द्रव्य दृष्टि अशुद्ध है, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ, सत्यार्थ, परमात्मा। इसीलिए आत्मा ज्ञाय की है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए वह प्रमत्त नहीं है। ज्ञाय का नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब गुजरता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेय पर अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञाय का ही अनुभव करने पर ज्ञाय की है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ। अब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञाय तत्व मात्र स्वयं शुद्ध है। यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो असंयोग जो भेद है वे सभेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य दृष्टि पर्यायार्थिक है, इसलिए व्यवहार नहीं है। ऐसा आशय समझना चाहिए। बस देखो क्या है, बड़ा सुंदर भावार्थ जयंत जी ने लिखा है इसके अंदर। गाथा नंबर 6 का भावार्थ चल रहा है। सबसे पहली लाइन लिखी, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। कोई भी अशुद्धता आप कहोगे तो अपने स्वभाव से अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता कहाँ से आती है? पर द्रव्य का संयोग होगा तो अशुद्धता, लेकिन पर द्रव्य अशुद्धता कराएगा नहीं। पर द्रव्य के संयोग से अशुद्धता कही जाती है। पर द्रव्य के संयोग ने अशुद्ध किया नहीं है। नीचे मल पड़ा है, मल, और बारिश हुई और मल के ऊपर पानी पड़ गया। पानी कैसा हो गया? पानी कैसा हो गया? मलिन हो गया पानी। पानी कैसा हो गया? मलिन हो गया, क्योंकि उसे यूज नहीं कर सकते ना उसको। मल के ऊपर पड़ गया तो मलिन हो गया पानी, मल के ऊपर पड़ गया। अब थोड़ी देर में धूप पड़ गई कैड़ी, और पानी ऊपर उठ गया उसके अंदर से, तो मल उठा कि पानी उठा? पानी। अब पानी नीचे गिरा था और पानी ऊपर उठ गया। अब पानी शुद्ध था, गिरा था, मलिन हो गया, और फिर उठा, फिर शुद्ध हो गया। ऐसा है कि पर्याय अपेक्षा से ऐसा ही है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से ऐसा नहीं है। तो पर द्रव्य के साथ संयोग उसका हुआ तो उसको क्या कहा? मलिनता कही, अशुद्धता कही। स्वभाव में से कभी अशुद्धता नहीं आती, और एक के अंदर कभी अशुद्धता नहीं होती। दोबारा बोलता हूँ, एक के अंदर कभी अशुद्धता नहीं हो सकती, और स्वभाव में से अशुद्धता कभी आ नहीं सकती।
अशुद्धता किसका नाम है? अशुद्धता दो द्रव्यों की मिलावट का नाम है। जब दो द्रव्यों को मिलाकर गठन किया जाता है तो अशुद्धता होती है, कही जाती है? लेकिन वो स्वय द्रव्य के में से नहीं आती, पर द्रव्य के संयोग से आती है। क्यों जी? जो हम पुद्गल से कर्म से हैरान हैं, हम हैरान नहीं हैं कर्म से, तो कर्म भी हमारे से हैरान है कि नहीं है? भाई तू तो कर्म से परेशान है, कर्म भी तेरे से परेशान है कि नहीं है? दिन रात राग द्वेष करता रहता है। बेचारे पुद्गल को काम रह गया, तेरी नौकरी करता रहे बैठ के। तूने राग करा तो बन जाए और राग नहीं करा तो हट जाए, उदय में आए जाए उदय में। वो भी तो बिजी है बेचारा। ये इसे क्या लगता है खाली मैं ही बिजी हूँ, मैं हैरान हूँ। अब तू हैरान नहीं है, कर्म भी हैरान है। तो सात तत्वों के अंदर दो मोक्ष कहे, एक जीव मोक्ष, एक पुद्गल मोक्ष। क्या मोक्ष कहे? एक जीव मोक्ष, एक पुद्गल मोक्ष। जैसे ही जीव अपने स्वभाव में जाता है तो पुद्गल कर्म भी हट जाता है, हैरान होना बंद हो जाता है, तो पुद्गल का मोक्ष है। अब पुद्गल परेशान नहीं होता। और यहाँ तू अपने स्वभाव में जाता है, तेरा मोक्ष होता है, जीव का मोक्ष है। दो ही परेशान थे, कोई परेशान नहीं था। झगड़ा एक से होता है कि दो के बीच में होता है? कोर्ट में गए हैं, अपने खिलाफ मैंने केस कर दिया, ऐसा कभी सुना क्या आपने? कि मैं गया एक केस लेकर और अपने ही खिलाफ केस कर दिया कि मैं मेरे खिलाफ केस है, ऐसा होता है कि? ऐसा तो कभी होता नहीं है? तो इसी तरह से दो चाहिए, दो एक से हटके दो चाहिए, दो पे आने के बाद अशुद्धता आएगी। एक के अंदर कभी अशुद्धता आ नहीं सकती, और दो आने के बाद अशुद्धता आएगी, शुद्धता रह नहीं सकती। तो कह रहे अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग, संयोग संयोग संयोग, संयोग शब्द है। संयोग क्या होता है? दो वस्तुओं के मिलने का नाम संयोग है। दो वस्तुएं जो मिलती हैं तो उसे कहते हैं संयोग। तो दो वस्तुएं मिली और दो वस्तुएं मिली तो क्या हुआ? अशुद्धता। अब उसमें क्या है? द्रव्य से तो दो वस्तुएं मिल नहीं सकती, तो कहाँ से मिली? कि जो मिलना कहा जाता है पर्याय से मिली। पर्याय से भी व्यवहार से मिलना कहा जाता है, वास्तव में पर्याय से भी नहीं मिली। 6 द्रव्य हैं, नाम बताओ 6 द्रव्य के बराबर। हाँ, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। इसमें धर्म अधर्म आकाश काल का द्रव्य विशुद्ध है और पर्याय विशुद्ध है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई बाधा नहीं है। वे द्रव्य से शुद्ध हैं और जैसा द्रव्य है वैसे प्रणमन भी कर रहे हैं, उनको कोई बाधा नहीं है? और जो जीव और पुद्गल हैं, तो जो जीव हैं सिद्ध भगवान, वे भी सिद्ध शुद्ध हैं, जैसा द्रव्य है वैसी उनकी पर्याय है, वे भी संसारी नहीं है, शुद्ध हैं वे भी। और पुद्गल का परमाणु कि एक रहता है अकेला, जो अकेला रहेगा सो शुद्ध रहेगा, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म द्रव्य हो चाहे अधर्म हो, चाहे काल हो चाहे आकाश द्रव्य हो, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश तो एक एक है ना, वहाँ दो है ही नहीं, तो शुद्ध रहते हैं। तो जो जीव और पुद्गल हैं जो एक हैं तो शुद्ध हैं, और जहाँ मिलावट आई, जहाँ जीव रागादि रूप प्रणमन करा तो क्या हो जाता है? तुरंत ही अशुद्धता हो जाती है। ऐसा नहीं अशुद्धता नहीं है, पर्याय भी अपने समय की ध्रुव है। द्रव्य तो ध्रुव है ही, लेकिन पर्याय भी ध्रुव है अपने समय की, आएगी ही आएगी, और जैसी आनी है वैसी आएगी, और अपने समय पर आएगी, आगे पीछे नहीं आएगी। ये ध्रुव का ध्रुवपना है उसका, समझ में आया? अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, लेकिन पर द्रव्य अशुद्धता कराता नहीं है। अशुद्धता स्वयं को भूल करके आती है, स्वयं को ना जानने से आती है, स्वयं के विकार से आती है। ऐसा आया कि जीव के अंदर एक वैभाविक शक्ति है, वैभाविक नाम की शक्ति। क्या शक्ति है भाई? वैभाविक नाम की शक्ति। क्या है? बोलो, क्या शक्ति है? क्या बोला? जीव के अंदर और पुद्गल के अंदर एक वैभाविक नाम की शक्ति है। यदि शक्ति जीव के अंदर ना हो तो जीव को रागादि रूप परिणाम कराया जा नहीं सकता। खुद की शक्ति है उसकी वैभाविक नाम की शक्ति, इसलिए जीव विकार रूप परिणाम कर जाता है। यदि जीव की वैभाविक शक्ति खुद की ना हो तो जीव पुद्गल भले बैठा रहे तो जीव विकार रूप परिणाम कर नहीं सकता। और वो शक्ति है ना, इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे, 6 नंबर गाथा। यदि वो शक्ति ना होती तो हमें सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, फिर तो हम सब सिद्धालय में होते। हम सब कहाँ होते? हम सिद्धालय में बैठे होते। वो अपनी शक्ति है, स्वयं जीव द्रव्य की शक्ति है, वैवाहिक शक्ति,
उस वैभाविक शक्ति के कारण जीव विभारूप परिणमन करता है। तो सिद्धों के कहाँ चली जाती है वो शक्ति जो सिद्ध बन जाते हैं कि वैभाविक शक्ति के दो कार्य हैं, एक विभारूप परिणमन करना और शांत बैठ जाना, स्वभाव रूप परिणमन करने देना। दो काम है उसके, या तो एक्टिवली काम करना या शांत बैठ जाना, दो काम है। तो हमारे द्रव्य में वो एक्टिवली काम कर रही है वैभाविक शक्ति, लेकिन सिद्धों के द्रव्य के अंदर शांत बैठी है, स्वभाव को परिणमन करने दे रही है, डिस्टर्ब नहीं कर रही। लेकिन शक्ति द्रव्य के अंदर है, बिना शक्ति के परिणमन कराया नहीं जा सकता, ये सिद्धांत है। क्या बताया? बिना शक्ति के परिणमन कराया नहीं जा सकता। और परिणाम है, परिणमन है, वो भी ध्रुव है, अपने काल का ध्रुव है। वो भी आएगा, जैसा आना है वैसे आएगा, अपने समय पर आएगा, आगे पीछे नहीं आएगा। पलटने में कोई समर्थ नहीं है, भगवान चाहे तो नहीं पलट सकते। जम्मी जम्मी देशे जेन विदेश है ना गाथा, कि जिस देश में, जिस काल में, जिस भाव में जिसका परिणमन जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वो होगा। उसे बदलने में इंद्र, नरेंद्र, धनेंद्र, जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है। जिनकी समझने की योग्यता है वे समझेंगे, और जिनकी समझने की योग्यता नहीं है वे नहीं समझेंगे। समझा? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। परद्रव्य मिला, एक दूसरे रूप हुए तो तुरंत अशुद्धता आ गई। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य का आपस में हस्तांतरण नहीं होता। यदि हस्तांतरण हो तो क्या हो, क्या होगा? यदि एक द्रव्य दूसरे रूप हो जाए तो क्या होगा? द्रव्य का नाश हो जाएगा। फिर तो क्या है, अमृत रखा जहर बन जाएगा और जहर रखा अमृत बन जाएगा। ये नहीं पता लगेगा कि हम क्या खा रहे। पता खाते खाते कुछ था, हाथ में भोजन था, मल बन गया, अब मल का भोजन बन गया है। फिर तो ऐसे काम होंगे ना, उल्टे सीधे काम हो जाएंगे सारे सारे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य अपने स्वयं के द्रव्य रूप रहता है। उनमें परिणमन आपस में नहीं होता, नहीं बदलते एक दूसरे के अंदर। मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। देखो मात्र लिखा, मात्र एक का जोर द्रव्य पर है, एक का जोर मलिनता पर है। एक का जोर कहाँ पर है? द्रव्य पर है। और एक का जोर कहाँ है? मलिनता पर है। एक मलिनता दे देकर दुखी है, मलिन है, मलिन है, मलिन है, मलिन है। और एक द्रव्य दे देकर सुखी है, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है, द्रव्य है। बताओ एक ही काल में दोनों काम हो रहे कि नहीं हो रहे? एक ही समय दोनों चीजें हैं कि नहीं है? वहाँ मलिनता भी है और वहाँ द्रव्य भी है, दोनों काम। अब देखो जिसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है वो दुखी 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 दुखी, उसे दुख बदलने कोई समर्थ नहीं है। और एक की दृष्टि द्रव्य पर है, वो सुखी 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 सुखी, तो सुख बदलने में कोई समर्थ नहीं है। वो पर्याय को नहीं देखता और वो द्रव्य को नहीं देखता। ये द्रव्य को ना देखना ही अशुद्धता है वास्तव, और द्रव्य को देख लेना ही शुद्धता है। मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, हो भी नहीं सकता है। सिद्धांत है कि हम जानते तो हैं ये बात, तो फिर तो सम्यक दृष्टि होगी कि बराबर है। तो जानता है, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि के सन्मुख हुआ है। तो ये बात स्वीकार करने से जो ये बात नहीं मानते, अभी वे सम्यक दृष्टि क्या दूर हैं। अभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कार्य कराता है। भगवान मुझे कुछ दे देंगे, पत्नी भोजन बना देगी, खाने से पेट भर जाता है, कैंची से कपड़ा कट जाता है, जो ऐसी मान्यताएं लेके बैठ रहा है वो भी जैन धर्म से बाहर है। जिसकी ऐसी मान्यताएं हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, पूजा भक्ति करते करते मेरा मोक्ष हो जाएगा, पूजा भक्ति करते करते आत्मा समझ में आ जाएगा, विधेय चित्त जाऊंगा, यहाँ से स्वर्ग, वहाँ से विधेय, और वहाँ सीधा मोक्ष चला जाऊंगा। आप समझ लो, पूछ लो कि इसे सबकी कल्पना यही है कि नहीं है। बैठा के सबको पूछ लो, सबके टारगेट यही है। जिन्हें सुन रखा है, धर्म सुन लिया ना अब तो, कि सम्यक दृष्टि यहाँ से पहले देवगति में जाएगा, वहाँ से विधेयगति में जाएगा, 2-3 भव होते हैं उसके, और मोक्ष चला जाएगा। अब ये बात सुन लिया और अपने को मान लिया सम्यक दृष्टि कि मैं सम्यक दृष्टि, तो अपने बारे में क्या कल्पनाएं कर ली कि अब तो मेरा कल्याण नक्की है, बस अब तो मुझे जाना है, निकलना है। अब लेकिन ये बात ना मानने ना, मूल द्रव्य न द्रव्य रूप नहीं होता, तो सम्यक दर्शन शुरू ही नहीं होता। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मात्र मात्र मात्र, बल कहाँ है? बल मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन
हो जाती है। राजचंद जी थे, राजचंद जी भोबड़े सेठ थे हमारे, राजचंद जी हुए ना विद्वान, तो भोबड़े सेठ थे। तो एक बार कर्जा दिया, एक कर्जा दे दिया एक को, एक बार किसी किसान को, और किसान की फसल डूब गई उसकी। एग्रीमेंट था लिखा हुआ उनका आपस में कि भाई तू कर्जा देगा, इतना देगा, इतने समय में देगा, तो एग्रीमेंट था एक लिखा हुआ। वो किसान को कर्जा दिया, किसान की फसल डूब गई उसकी हैं। वो किसान बहुत दुखी था कि कर्जा देना है, कैश दूंगा। राजचंद जी को पता लगी ये बात कि भाई कर्जा, वो किसान बहुत दुखी है, फसल डूब गई। वे कौन थे? भोबड़े सेठ हैं, हीरो के व्यापारी थे राजचंद जी। तो क्या हुआ कि उसके पास किसान को बुलाया एग्रीमेंट लेकर के, और एग्रीमेंट सामने फाड़ दिया उसके कि भाई तुझे टेंशन हुई ना इस एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट फाड़ के फेंक दिया कि कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा कर्जा माफ। क्या कहा? तेरा कर्जा माफ। अब जो उस कर्जे को लेके सिर्फ बैठा हुआ था, अब टेंशन। जो कहाँ डबल आवाज हो रही है? जो उस कर्जे को लेकर बैठा हुआ था, कहाँ डबल आवाज हो गई है? नहीं, ठीक तो है। डबल आवाज आ रही है? डबल आवाज आ रही है। अब हाँ, अभी भी आ रही है। कहाँ से आ रही है नवीन डबल? भाई आप ना हमें सबको म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट कर देता हूँ सबको, एक मिनट। आप सबको हॉर्स पावर यूज करके सबको म्यूट कर दो एक बार। एक सेकंड, कैसे होगा यार, पता नहीं क्या है। सबके इंडिविजुअल में जाके करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, सबको म्यूट करता हूँ, एक मिनट लो। कर दिया। हाँ, चलो अब ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो अशुद्धता है वो पर द्रव्य के संयोग से आती है। तो वो कर्जा दिया, कर्जे के कागज फाड़ के फेंक दिए। अब टेंशन, जो पहले टेंशन लेके बैठा हुआ था कर्जा कैसे चुकेगा, मैं तो मर जाऊंगा, कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। राजचंद जी ने कहा जब हो तब दे देना, ना हो तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू अपना आराम से काम कर, फ्री हो कर। एक चीज़ हमारे लिए बहुत भारी हो जाती है, दिमाग पे मैंने भारी कर रखा है, भारी है नहीं। द्रव्य को देखो तो क्या बिगड़ गया बताओ, कौन मरा और कौन जिया, किसके दुख किसके सुख, कौन सा धन आया और कौन सा चला गया। लेकिन द्रव्य पर बैठ कर देखो तब, और पर्याय पर बैठ कर देखेगा तो देखिए आप, बस चलती है, बस तो बस चलती है कि बस का टायर चलता है? बस चलती है, बस का पहिया चलता है? अपनी योग्यता से बस का पहिया चलता है, बस तो पूरी नहीं चलती, बस के पहिए के निमित्त से बस चलती है, हैं? तो आप क्या करते हो, बस में बैठते हो कि बस के टायर के ऊपर बैठते हो? और बस के टायर पे बैठ जाओ तो क्या होगा? खत्म हो जाए। हाँ, ये पर्याय के ऊपर बैठेगा तो खत्म हो जाएगा। तू क्या कर, द्रव्य पे जाके बैठ जा, वो ठीक है, द्रव्य के अंदर पर्याय है, पर्याय चलती है तो द्रव्य भी चलता हुआ कहा जाता है, ये बात सही है। लेकिन तू पर्याय में लिपटता है ना, तो ये समस्या है। पर्याय तो परद्रव्य के संयोग से आती है, और तू उस पर बैठ जाता है जाके, तो वो लिपटता है ना, तू दिन रात मरता जो है, क्षण 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 मरता रहता है। ये जो मरण है ना, दिन रात भाव मरण, ये दुख का कारण है। द्रव्य पे जाके बैठ और सुख का अनुभव कर, जैसे ज्ञानी कर रहे हैं, और नहीं आता तो ज्ञानी को सीख ले जाके। कौन सी बड़ी बात है, कि भारी काम थोड़ा ना है कि सब ज्ञानी कब भी कर रहे हैं। तो मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। देखो बल कहाँ है, मात्र अवस्था मलिन हुई है, द्रव्य मलिन नहीं हुआ है, द्रव्य नहीं मरा है। पार्क में बूढ़े घूमते रहते हैं ना, अब तो हम भी घूमते रहते हैं, तो वॉक करते हैं, तो पार्क में बूढ़े से पूछो कि क्या, बस अब तो जीवन पूरा होने वाला है जी, तो मरने वाले हैं, और बैकुंठ जाएंगे भगवान के पास, वहाँ जाके मस्ती करेंगे अपना, भैया और क्या है। सब ने कल्पनाएं रखी अपने अपनी में, मुझे जाना है यहाँ से, मैं वहाँ चला जाऊँगा, सब पर्याय दृष्टि है, सब पर्याय दृष्टि। सब स्वर्ग में जाना चाह रहे हैं, यहाँ से मर के सारे स्वर्गवासी हो जाए हैं, यहाँ से नरक कोई नहीं आता, सब स्वर्गवासी हैं। अपनी कल्पना बना रखी है ना, अपने हिसाब से बना लो कुछ भी। वस्तु व्यवस्थाएं में कल्पना नहीं चलती भैया, वस्तु व्यवस्था में तो वस्तु व्यवस्था ही चलती है। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य वही है, और पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। देखो वो तो वही है और मलिन दिखाई देता है।
हैं? कितना बड़ा फर्क आता है बात के अंदर, बल के अंदर। ज्ञानी की दृष्टि और अज्ञानी की दृष्टि में यही फर्क होता है बस। उनका बल सदाकाल त्रिकाल द्रव्य के ऊपर रहता है और उसका बल पर्याय के ऊपर रहता है। पर्याय तो बदल जाती है ना, पर्याय कितने समय की है, पर्याय एक समय की है, एक समय बीतते क्या हो जाता है, पर्याय बदलती है और बदलती हुई पर्याय में वही बदलता है। जो ध्रुव अखंड एक ज्ञायक है, जो बदलती हुई पर्याय हैं उन पर्यायों के अंदर वही बदलता है। तो बदलता है तो सुख दुख पाता है। अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब मेरा ये चले गया, अब मेरा ये आ गया, तो दिन रात दुखी रहता है उससे बदलते। और जो एक ध्रुव पर रहता है कि ये शरीर बूढ़ा हुआ हो, मरता हो मरो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो अखंड एक ज्ञायक द्रव्य हूँ। श्रद्धा के अंदर जिसने ऐसा स्वीकार कर लिया, अब वो प्रतिक्षण नहीं मरता। एक तो होता है तद्भव मरण, एक होता है नित्य मरण। दो मरण होते हैं, एक नित्य मरण होता है, एक तद्भव मरण होता है। नित्य मरण माने प्रत्येक समय मरण, प्रत्येक समय मरण, प्रत्येक समय मरण। जो प्रत्येक समय मरण, अब सांस गई और सांस आई, मरण हो गया कि नहीं हो गया? सांस गई और सांस आई, मरण हुआ कि नहीं हुआ? मरण हुआ। लेकिन वो जो मरण हुआ है वो उसे कहते हैं नित्य मरण, नित्य मरण, नित्य मरण, नित्य मरण। ये नित्य मरण होता है तो एक समय ऐसा आता है जब जीव की सांस खत्म हो जाती है और उसे बदलता हुआ कहा जाता है। लेकिन नित्य मरण था जब ही वो तद्भव मरण आया। प्रत्येक समय मर रहा है शरीर, तो ये तो मरेगा भैया, रुक सकता नहीं, कैसे रुक जाएगा? तो मलिनता दिखाई देती है, ऐसा नहीं है मलिनता नहीं है, मलिनता भी है। अभी वर्तमान में हम केवल ज्ञानी तो हो नहीं गए कि हम केवल ज्ञानी हो गए हों, सिद्ध हो गए हों, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मलिनता होने पर भी दृष्टि कहाँ पर है कि दृष्टि मलिनता के ऊपर नहीं है। देखो, पुरुषार्थ तो ज्ञानी भी कर रहा है, ज्ञानी भी कर रहा है। भिखारी भीख मांगता है, पुरुषार्थ कर रहा है कि बिना पुरुषार्थ कर रहा है? भिखारी भीख मांग रहा। भिखारी जो भीख मांग रहा है बिना पुरुषार्थ की भीख मांग रहा, क्या मेहनत नहीं करता? सुबह से उठ जा, 5 बजे लग जा बेचारा कटोरा लेकर हाथ में, और तू दे लगा जाए वहाँ पे बैठ के। वो तो मेहनत नहीं कर रहा क्या वो भिखारी? या ऐसे फ्री में मिल रहा तो घर बैठ खाने के लिए? फैक्ट्री चल रही है उसकी भिखारी की, है? कितनी मेहनत कर रहा है? अरे मजदूर है जो मेहनत करके खाता है, वही मेहनत कर रहा। तो दोनों की मेहनत में कुछ फर्क है कि नहीं है? मेहनत तो दो कर रहे, मेहनत तो दोनों की मेहनत में फर्क है कि नहीं है कुछ? कि मांगने के लिए मेहनत कर रहा है, एक मांगना ना पड़े इसलिए मेहनत कर रहा है, हैं? मांगना ना पड़े। एक विकारी है जो भिखारी है, जो विकार है, जो विकारों को समर्पित है, सो भिखारी है। दिन रात विषयों से सुख की कल्पना करता है कि सुख कहाँ से आ जाएगा, बाहर विषयों से सुख आएगा, ये विषय मुझे सुख देंगे, इनसे मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा मान्यताओं में बसा रखा है आपने, और दिन रात वही पुरुषार्थ करता है, वैसी कल्पनाएं करता है, वैसे रमण करता है, और विषयों में सुख की कल्पना करता रहता है। कल आया था ना मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र में फर्क, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन में फर्क, कल शाम, कि वो सम्यक दृष्टि चारित्र नहीं पाल पा रहा, उसके चारित्र का नाम अचारित्र है। सम्यक दृष्टि जो चारित्र नहीं पाल पा रहा उसका नाम क्या है? अचारित्र। 96,000 रानियाँ हैं, सब सेवक आदि हैं, राजा भी हैं, घोड़े हैं, करोड़ों सब चीज़ें हैं, युद्ध आदि भी हैं सब, तो उसके चारित्र का नाम है अचारित्र। और जो मिथ्या दृष्टि है, जो 11 अंग 9 पूर्व पाठ लगा के मुनि बन करके जंगल में बैठा 28 मुकुट पाल रहा है, जिसे आत्मा का ध्यान नहीं है अपने, उसके चारित्र का नाम है मिथ्या चारित्र। क्यों? वो इतना कर रहा, जंगल में बैठ के मरा जा रहा दिन रात की, उसने तो तपस्या कर रखी, आतापन योग, पहाड़ पे जाकर लगा दे, बरसात में लगा दे, सर्दियों में समुद्र किनारे खड़ा रहे, नदी किनारे खड़ा रहे सर्दियों के अंदर, और दुनिया देखकर दांत में उंगली दबा ले कि ऐसा चारित्र तो कमाल हो गया, ऐसा चारित्र तो कभी हो नहीं सकता किसी का। दुनिया में हाहाकार मच जाए कि भाई इतने घोर तपस्वी हैं। अब तो तपस्वी होते ही नहीं है, कि देख के दुनिया देख दिया कि तपस्वी कहो तो इसे कहो। लेकिन ये कहते हैं यदि उसे आत्मा का भान नहीं है तो उसका चारित्र नहीं है, मिथ्या चारित्र है। समझ में आया? क्योंकि वो पहले गुण स्थान बढ़ती है, और पहले गुण स्थान होता है चारित्र, मिथ्या चारित्र होता है, चाहे जितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो चारित्र मिथ्या चारित्र है। जब आत्मा का भान हुआ तो चौथे गुण स्थान में जाकर उसके चारित्र को, मिथ्या चारित्र को नाम दिया अचारित्र, और जब उसने अणुव्रत महाव्रत पाले तो उस अचारित्र का नाम दिया चारित्र।
समझ में आया? खेल कहाँ से शुरू होता है सारा, कि ये परद्रव्य मेरा कर सकता है, मैं परद्रव्य कर सकता हूँ, इस यहाँ दृष्टि में सारा खेल है, कहीं और सारा खेल नहीं बैठा। ये गजब बात है, मतलब आत्मा नहीं देखा तो सब बेकार, और आत्मा देख लिया तो सब बढ़िया। फिर तो आचार्य देव कहते हैं कि तू इतना बढ़िया आदमी है कि तेरे भोग भी निर्जरा के कारण हैं। एक सूत्र दिया, समय सारी में आगे आएगा, सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु क्यों हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि भोग भोगता हुआ भी नहीं भोगता, और अज्ञानी भोग छोड़ता हुआ भी भोग भोगता है। मतलब उपवास रखा और दिन में 100 को बताया भाई आज मेरा उपवास है, भाई आज मैंने उपवास रखा, और 100 जने कहने लगे भाई वास्तव है भैया हिम्मत है, तुम 10 दिन का उपवास रखा, 20 दिन का उपवास रखा, भाई कमाल है भाई तुमने, बहुत बढ़िया करा भाई तुमने। और जो ही मिले उसको बताया कि भाई उपवास करा, तो उपवास करा कि नहीं करा? नहीं करा। तूने जितनों को बताया ना उतनी बार खाया, लेकिन तूने क्या खाया? तूने मान का जहर खाया। अब उसने तारीफ कर दी तो उसका पेट भर जाता है कि हाँ अब सही है। खाना ना खाए तो पेट भर जाए उसका, वो तारीफ सुनते ही होता ही नहीं होता। और एक ज्ञानी हो, वो अपना उसे मतलब उसे स्वाध्याय में इतना लगा हुआ है, टाइम नहीं मिला खाना खाने के लिए, वो अपना लगा रहा है, वो उसे नहीं मिला तो नहीं मिला, खाना खाया है नहीं, अपने अभ्यास में लगा हुआ है, तो उसका नाम उपवास है। टाइम पास करे उपवास कर उसका नाम उपवास नहीं होता। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य वही है, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञायकत्व मात्र है। ज्ञायकत्व माने जानने वाला है आत्मा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानने वाला है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक है, ज्ञायक। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादि रूप मलिन है, वह पर्याय है। उसकी अवस्था पुद्गल कर्म, एक शब्द पढ़ो ध्यान से क्या कहना चाह रहे हैं। पुद्गल कर्म के निमित्त से, पुद्गल कर्म में कराया नहीं है, क्या है? निमित्त है। निमित्त किसे कहते हैं? कभी आते निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप ना परिणमित हो, लेकिन जिस पर कार्य करने का आरोप आ सके। कुम्हार ने घड़ा बनाया, महिला ने रोटी बनाई, कहीं महिला रोटी नहीं बन गई, कुम्हार घड़ा नहीं बन गया, लेकिन आरोप आया उसके ऊपर। वो स्वयं योग्यता ना हो, अब उसके क्या करे कि मिट्टी की तो रोटी बना दे और आटे का घड़ा बना के दिखा दे। कर सकता है ना तू? हैं? भाई ने रोटी बनाई, कुम्हार ने घड़ा बनाया, उल्टा कर दो इसको। अब मिट्टी की रोटी बना के दिखाओ हैं, और आटे का घड़ा बना के दिखा दो। योग्यता नहीं है। होती भी योग्यता में परद्रव्य निमित्त होता है तो उसको निमित्त कहा जाता है। ये तात्कालिक सत्य है, एक त्रिकालिक सत्य है। दो सत्य होते हैं, एक तात्कालिक सत्य है, वर्तमान का सत्य है, एक त्रिकाल का सत्य है। हार के अंदर कुंडल है, कड़ा है, मुकुट है, सब हैं हार के अंदर, सोने के अंदर पर्याय उसकी हैं। वे होने पर भी वो त्रिकाल सत्य नहीं है, वो तात्कालिक सत्य है। वो कड़ा टूट के हार बन जाएगा, हार टूट के मुकुट बन जाएगा, मुकुट टूट के सिंहासन बन जाएगा। ये अवस्थाएं बदलती रहेंगी, लेकिन सोना सोना वही का वही रहेगा, सोना नहीं बदलेगा। तो पुद्गल कर्म के निमित्त से रागादिक रूप मलिन है, वह पर्याय है। ऐसा हुआ, वर्णी जी थे और स्वामी जी को मिल गए वहाँ पर शिखर जी में, इसरी में। तो वर्णी जी ने क्वेश्चन पूछा स्वामी जी से। वर्ण जी ऐसे थे, पूरा समय सार की संस्कृत टीका पूरी आती है उनको, संस्कृत में ही पूरे समय सार जी की पन्ने सही आती है उनको, कहाँ शब्द क्या कौन सा लिखा हुआ है पूरा आता है उनको वर्ण जी को। तो उन्होंने वर्ण जी ने पूछा उनसे, स्वामी से, कि स्वामी जी ये बताओ, जो अशुद्धता आती है द्रव्य के अंदर, वो कर्मकोदय से आती है कि बिना कर्मकोदय का आती है? कर्मकोदय से आती है कि बिना कर्मकोदय का आती है? तो स्वामी जी कहने लगे कि भाई बिना कर्मकोदय का आती है। स्वभाव स्वयं यदि योग्यता ना हो तो निमित्त क्या कर सकता है? निमित्त तो कुछ कर नहीं सकता भाई। कर्म तो वहाँ पड़ा हुआ है, तो धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य हैं, उन्हें विकार रूप परिणम करा दे। वे तो विकार रूप परिणम नहीं करते। और देखो जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ भी कर्म वर्णाएं पड़ी हुई हैं, और सिद्ध भगवान विकार रूप परिणम नहीं करते। और यह ज्ञानी जीव निगोद में बैठा हुआ है, कर्म खींचता रहता है बैठा हुआ, वहाँ काम वर्णाएं परिणम करती रहती हैं। और सिद्ध भगवान के पास वहीं पर ही, जहाँ सिद्ध भगवान बैठे
वहाँ निगोदिया जीव भी है, वहाँ कारण वर्णाएं भी हैं और सिद्ध भी हैं। और वहीं निगोदिया जीव दुखी है अत्यंत, कर्मों को ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है। और वहीं सिद्ध भगवान भी हैं जिन्होंने कर्मों से मतलब नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई नहीं, ये निमित्त नहीं कुछ करता, ये तो स्वयं से अपने योग्यता से आती है? तो वर्णी जी ने क्वेश्चन पूछा, कहने लगे जो अपने आप से आए वो तो स्वभाव होता है भाई, स्वभाव अपने आप से ज्ञान आ रहे हैं, दर्शन आ रहे हैं, चारित्र आ रहे हैं, ये तो स्वभाव है। यदि पर निमित्त से नहीं आएगी तो स्वभाव बन जाएगा। तो स्वामी जी ने एक सेंटेंस में जवाब दे दिया कि हाँ भैया स्वभाव है, लेकिन पर्याय का स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव नहीं है। वो कह रहा था, समझ रहे थे कि ये कहेंगे द्रव्य में से अशुद्धता आती है, लेकिन द्रव्य में से अशुद्धता नहीं आती। अशुद्धता कहाँ से आती है? अशुद्धता पर्याय में आती है। और पर्याय में किस में आती है? जब वो पर्याय पर का लक्ष्य करती है तो अशुद्धता आती है, और स्वयं का लक्ष्य करते तो अशुद्धता नहीं आती। पर्याय का भी खेल गजब का है? दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी रहते हैं, तेरी स्वभाव की दृष्टि नहीं है इसलिए दुखी रहता है। स्वभाव की दृष्टि रह जाए तो नरक में नारकी सुखी, लड़ते हुए रामचंद्र सुखी, भरत चक्रवर्ती सुखी, बाहुबली सुखी, सब सुखी। और यदि द्रव्य दृष्टि ना हो तो सब दुखी। इसका दुख का पार नहीं है बिना द्रव्य दृष्टि करे। समय तो हो जाता है एकदम से। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व ही हुआ है, यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है। कल बताया था शुभ अशुभ भाव जो हैं जड़ हैं। शुभ अशुभ भाव कैसे हैं? जड़ हैं, मल है शुभ अशुभ भाव। दिन रात शुभाशुभ भाव में, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार काया से आश्रवी का द्वार खुला रहता। दिन रात आश्रव का द्वार खुला रहता है। मन वचन काया से दिन रात अपना मैं करता रहता है, चिल्लाता रहता है, और आश्रव का द्वार खुला रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। इसका शुभ हो या अशुभ हो, यहाँ ये नहीं कह रहे शुभ अच्छा है कि अशुभ बुरा है, यहाँ ये बात नहीं चल रही। जब वो बात चलेगी तो शाम को चलेगी कि शुभ बुरा अच्छा है, अशुभ बुरा है। लेकिन यहाँ क्या बात है कि शुभ अशुभ दोनों ही आश्रव हैं, दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही आत्मा का अहित करने वाले हैं। स्वामी तो ये कहें कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला है पुण्य परिणाम। जिस पुण्य परिणाम तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो परिणाम भी है तेरा सत्यानाश करने वाला है। पर्याय दृष्टि से देखो तो मलिन दिखाई देगा, और द्रव्य दृष्टि से देखो तो ज्ञायक दिखाई देगा। यह कहीं जड़त्व नहीं हुआ है? बाजार से लाते हैं ना फल, ले आते हैं, पपीता ले आए बाजार से, अब बच्चे को पता नहीं है, वो सारा तहस नहस कर देता है। लेकिन महिलाओं को पता है जो लाती हैं कि इसका छिलका तो कड़वा है और पपीते का अंदर का दल मीठा है। पता कि नहीं पता? पपीता अंदर बिल्कुल मीठा और छिलका अत्यंत कड़वा, दोनों के अंदर ऐसा भेद। तो क्या करती हैं? छिलके को अलग कर देती हैं और पपीते को खा लेती हैं। लेकिन ऐसा कब होता है? जब पहले से दृष्टि में होता है कि पपीते का छिलका कड़वा है और पपीता मीठा है, और जब पपीते को छिलके सहित खाए तो क्या होगा? पपीता को छिलके सहित खाए तो क्या होगा? कड़वा लगेगा। हाँ, वो पपीता मीठा होने पर भी कड़वा लगेगा। वो पपीते की दिक्कत नहीं है वहां पर, लेकिन तूने पपीते के छिलके के साथ पपीता मिला के खाया। दिक्कत ये है, तूने पर्याय के साथ मिलाकर द्रव्य का अनुभव करा। दिक्कत यहाँ की है, दिक्कत द्रव्य की नहीं है। विधि है, तू पहले जान कि छिलका अलग है, पपीता अलग है, द्रव्य पर्याय अलग हैं, द्रव्य अलग हैं। उसके बाद छिलके को अलग कर ले और उस द्रव्य का अनुभव कर ले। उसमें कौन सी विधि की अलग बात है? डेली नहीं कर रहे यही काम। दीदी सब्जियाँ केला लाए, छिलका उतारा, फेंक दिया और उसके केले को खा लिया। इतनी तो विधि यहाँ लगानी है कि द्रव्य है सो द्रव्य का अनुभव कर लेना है, और जो पर्याय हैं उनको अलग हटा देना है, क्योंकि पर्याय अशुद्ध हैं, मलिन हैं, संयोगी हैं, उनको हटा देना है। और जो वहाँ शुद्ध द्रव्य ज्ञायक बैठा है उसका अनुभव कर लेना है, क्योंकि दोनों दृष्टि वहाँ पर हैं।
पर्याय दृष्टि भी है और द्रव्य दृष्टि भी है। द्रव्य दृष्टि है तो जिनेश्वर है, पर्याय दृष्टि है तो विनश्वर है। ये ग्रंथ है लिखा हुआ है, उसका नाम यही है, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। विनश्वर है भैया, पर्याय दृष्टि में बैठे तो जाकर मरना तय है, समझ लो ये बात। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन दिखाई देता है। बारंबार आचार्य देव कह रहे मलिन दिखाई देता है, पहले भी कह रहे थे मलिन दिखाई देता है, हैं? मात्र मलिन हो जाती है, हैं? और द्रव्य दृष्टि से देखो तो ज्ञायक ही है। यह कहीं जड़त नहीं हुआ है, शुभ अशुभ रूप नहीं हुआ है, रागादिक मल रूप नहीं हुआ है, ऐसा। चलो आज की चर्चा हुई इतनी, और बाकी चर्चा जो है वो कल करते हैं। समझ में आया नहीं आ रहा इतनी बात? भैया ये बात समझो ध्यान से बैठ के, आराम से बैठ करके, कि जो इस बात को समझ रहे हैं आनंद भी रहे हैं। इसी फार्मूले के अंदर से आनंद है, इसी फार्मूले के अंदर सिद्धि हो जाए ना इस फार्मूले की। नमोकार मंत्र भी, मंत्र में जहाँ वह आए ना 55 वेष्टि, वो भी इसी मंत्र की वजह से आए। इस मंत्र की साधना करी तो 55 वेष्टि बने, नहीं तो 55 वेष्टि नहीं बन पाते। तो नमोकार मंत्र का ही महामंत्र है ये, 6 नंबर गाथा है। डेली मंदिर में जाओ तो गाथा पढ़ो ये, रणवी हो दिया पमत्तो पमत्तो जान को दूजो भाव। एक गायक भाव है तो शुद्ध है, वही का वही है, बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। और ज्ञानी इस बल पर आनंद करते हैं, वे आनंद पीते हैं। हमें ही पता लग गया, मात्र अभ्यास की और समागम की कमी है। समागम करें और अभ्यास करें तो ऐसा नहीं है, वस्तु खुल के आएगी सामने और निकलेगी, पता भी लगेगी कैसी है क्या होती है। ठीक है, चलो निजी निजी